हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी देखिए मई 2026 के अंदर सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे हैं और इसके अंदर आपका जो दूसरा पेपर है एएफएम का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, अगर मैं इसके अंदर आपको 6 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं और कहूं कि ये टॉपिक्स आप कर लो तो आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो हो सकता है कि शायद आप सरप्राइज हो जाओ और कहो कि सर ऐसा क्या पॉसिबल है फाइनल लेवल पर। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। पिछले 5 अटेम्प्ट के अगर आप लगातार पेपर उठा के देख लें तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कौन से वो एरियाज है जहां से बार बार इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज डिकोड करने वाले हैं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, तो 5 पेपरों को देखकर आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपके 3 घंटे के अंदर जो 70 नंबर का पेपर आता है वो पूछा जा रहा है। देखिए, एएफएम का सिलेबस आपका वाकई बड़ा है, लेकिन पेपर को समझना उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 6 से 7 टॉपिक्स करके आप आसानी से यहां पर एक एज ले सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स की कंपैरेटिवली अपना एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि फाइनल लेवल का प्रेशर तो वैसे ही सर अलग सा होता है। आइए जरा बात करते हैं कि कौन से वो चीजें हैं, कौन सा वो टॉपिक है। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न मैं मानता हूं कि आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देना जरूरी है। आपका देखिए 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, 30 मार्क्स की एमसीक्यू, 3 घंटे का टाइम होता है, 6 क्वेश्चन टोटल आपके पास होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी, बाकी के 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप करिए। हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 14 मार्क्स की रहती है। ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब अगर मैं इसके बात करूं कि आपके पास जो 6 क्वेश्चंस आते हैं इसमें किस तरीके से पैटर्न होता है और कौन कौन से टॉपिक बाद में बार बार इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, मैं इसको डिटेल में भी लेके चलूंगा। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है, इसके अंदर देखिए 3 पार्ट होते हैं, 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। ज्यादातर चीजें कहां से पूछी जाती हैं? सिक्योरिटी वैल्यूएशन, देन म्यूचुअल फंड और एक आपका शॉर्ट थ्योरी का क्वेश्चन यहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो 6 प्लस 4 प्लस 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही रहता है, 14 मार्क का। म्यूचुअल फंड, कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स का यहां से इंस्टीट्यूट पूछता है और कई बार एक क्वेश्चन यहां पर थ्योरी का भी आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, देखिए यहां पर फॉरेक्स डेरिवेटिव, ठीक है जी, यहां से ज्यादातर चीजें इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 6 प्लस 4 प्लस 4 की फॉर्म में आता है, मतलब एक पार्ट 6 नंबर का, बाकी के 2 पार्ट 4 मार्क्स के, 14 मार्क्स का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेक्स थ्योरी का, ठीक है जी, यहां पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है वो बार बार रिलेटेड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे देखिए म्यूचुअल फंड, बिजनेस वैल्यूएशन, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन पूछता है और 7 प्लस 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 8 प्लस 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए न्यूमेरिकल रहता है, थ्योरी पार्ट इसमें नहीं रहता। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर, तो 7 प्लस 7 या 8 प्लस 6 का क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट, करेंसी स्वैप, डेरिवेटिव का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अब आइए जरा एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं आपके एग्जाम के अंदर। अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम जैन 2026 का बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पूछा गया था। फॉरेक्स के अंदर हेजिंग से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। कैपिटल बस्टिंग से और इसमें एनपीवी मेथड को खासतौर पर ध्यान रखते हुए इंस्टीट्यूट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और 6 का बी। डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं डेरिवेटिव में तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी, 3 का ए, 4 का ए। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम बात करें, 5 का ए पार्ट यहां से था। सिक्योरिटी वैल्यूएशन की मैं बात करूं जिसके अंदर सीएपी मेटल, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आपका 4 का बी पार्ट था। मर्जर एंड एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन में से यहां से चीजें नहीं पूछी गई थी इस रिटर्न में। और इसी तरीके से मई 24, नवंबर 24, मई 25 और सितंबर 25 के अंदर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं किस तरीके से टॉपिक वाइज आपके सामने बता दिया गया है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर आपके सामने दे रहा है। अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। चलिए सर एक एक करके जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए 6 मार्क्स का, पार्ट बी और पार्ट सी 4 मार्क्स के। पार्ट ए के अंदर इंस्टीट्यूट ज्यादातर देखिए बाय होल्ड सेल, सीएपीएम, गॉर्डन मॉडल, जो कि आपका सर या तो फॉरेक्स हो गया या फिर आपका देखिए गॉर्डन मॉडल जो आपका डेरिवेटिव में आता है, वहां से इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी चीजें यहां पर आती है, म्यूचुअल फंड टॉपिक से बात करूं अगर मैं इसके बी पार्ट की, तो यहां पर देखिए आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि जनरली म्यूचुअल फंड्स में से, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से, रियल ऑप्शन अबैंडमेंट, फॉरेक्स के अंदर, ठीक है जी, बोनस इशू, प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है इसीलिए। इसके बाद आपका जो सी पार्ट होता है, देखिए यहां पर थ्योरी आपको देखने को मिल सकती है। अलग अलग देखिए एरिया से थ्योरी आती है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं
तो गिफ्ट सिटीज के ऊपर टोकनाइजेशन, सीएफओ पोस्ट, पोस्ट पैंडेमिक किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस सक्सेशन, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट, ये इस तरीके का आता है। तो यहां पर थ्योरी के लिए ध्यान रखना, आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है, थ्योरी को याद बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, रीड करेंगे चैप्टर के साथ ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए इंस्टीट्यूट आपसे म्यूचुअल फंड, कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स का, ठीक है जी, टू वे, और फॉरेक्स में जो हम देखते हैं कि क्रॉस रेट का कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में वहां पर, और थ्योरी का फॉर्मा का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद अगर मैं ले चलूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इंस्टीट्यूट आपसे देखिए ज्यादातर देखिए ऑलवेज टेस्ट 1 to 2 रिस्क हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये कैसे निकालेगा, रेट कैप्स के बेसिस पर, फ्लोर के बेसिस पर, फॉरेक्स के अंदर मनी मार्केट हेज के बेसिस पर, ठीक है जी, फॉरवर्ड रेट जो एग्रीमेंट आपका किया जाता है, ठीक है ना, वो आपसे देखिए इंस्टीट्यूट यहां पर बार बार पूछ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, आप इस चार्ट की मदद से ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम चले सर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, तो यहां पर इंस्टीट्यूट देखिए आपसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, और आपका डेरिवेटिव्स के अंदर हेजिंग और थ्योरी टोकनाइजेशन वर्सेस सिक्योरिटाइजेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सर अगर मैं आपको लेके चलूं आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए म्यूचुअल फंड, बिजनेस वैल्यूएशन, जिसके अंदर आपका देखिए पोर्टफोलियो रिस्क, स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, बायबैक, इस तरीके से देखिए म्यूचुअल फंड अगेन आ गया आपका, फिर इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, और देखिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ट्रेनर जीडीआर आपके पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, यहां पर मर्जर एंड एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट और करेंसी स्वैप का क्वेश्चन बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया आपका, फॉरेक्स में से जो है चीजें यहां पर आ रही हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं अटेम्प्ट वाइज किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो यहां पर बता दिया। तो सर हम पूरा 6 के 6 देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो आप 60% पेपर आसानी से बता सकते हैं कि सर वो एक फिक्स्ड एरिया से आ रहा है, बार बार इंस्टीट्यूट वहां से पूछ रहा है। 20% आपका जो है देखिए प्योर थ्योरी का आपको देखने को मिल रहा है। 11% की मैं बात करूं तो यहां पर आपका देखिए फ्रीक्वेंसी हो रही है, और जो आपका 9% है इसके अंदर इंस्टीट्यूट आपसे मर्जर एंड एक्विजिशन के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी, जो चीज आप यहां पर आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए 6 टॉपिक्स में से लॉक जोन आपका म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, एनपीवी, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। बात करूं अगर मैं अगले 14 मार्क्स की, देखिए तो रोटेट हो रहे हैं फैमिली टॉपिक्स में से, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, ठीक है जी, कैश फ्लो चाहे आपका फर्म बेसिस पर हो, बॉन्ड्स की रिडेम्पशन वैल्यू किस तरीके से वहां पर आप निकालते हैं रिटर्न, ये आ गया। 8 मार्क का देखिए प्योर थ्योरी आपका होता है, जो कि आपको मैंने कहा टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन, ठीक है जी, अलग अलग टॉपिक्स में से इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है। 6 मार्क्स की बात करें आर अनप्रेडिक्टेबल, जो कि आपका देखिए पोर्टफोलियो रिस्क या अलग अलग टॉपिक्स में से आ सकता है। अब सर हमें किस तरीके से रखना है, तो आपको देखिए एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, आप लोगों को पता है, आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, चीजों को समझना है, इसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को पता है कंपलसरी है, बाकी के 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। थ्योरी आपके लिए एक अलग तरीके की क्वेश्चनिंग लेकर आती है, मतलब आपको सपोर्ट करती है। अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स में आपसे गलती होती है तो प्लीज कभी भी थ्योरी को इग्नोर मत करिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को रखना है, देखिए तो यहां पर आपको अपने जो टॉपिक्स मैंने बताया, जैसे कि फॉरेक्स हो गया, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग हो गया, ठीक है जी, बीटा इनसाइड, फ्यूचर हेज, ईवीए, इसके इन टॉपिक्स को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इनके क्वेश्चंस बार बार देखिए इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है। 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान रखना, चॉइस आपके सामने आती है, ठीक है जी, तो आपको वो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करना है जिसे आप कम टाइम में लिख सके। ऐसा मत थ्योरी का क्वेश्चन ले लेना जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े, क्योंकि यहाँ पर टाइम खराब होता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सर हमारी प्रायोरिटी किस तरीके से होनी चाहिए, 3 लेवल की प्रायोरिटी लेवल में आपको दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड आपका, फॉरेक्स हेजिंग हो गया आपका, कैपिटल बजटिंग हो गया, इसके बाद आपका डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है जी, इसके बाद आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, इसके बाद आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ये टॉपिक्स टॉप प्रायोरिटी पर रहने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं और क्रॉस रेट। इसके बाद अगर हम टीयर 2 की बात करें तो यहां पर मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है जी, इसमें मैक्सिमम मिनिमम प्राइस आपका किस तरीके से रहेगा शेयर का, ट्रू कॉस्ट क्या रहेगी, प्री मर्जर ईपीएस क्या रहेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं। बॉन्ड की रिडेम्पशन डिसेंशन कब तक लेना है, कब तक नहीं लेना, ठीक है जी। रिप्लेसमेंट साइकिल, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और करेंसी स्वैप, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीयर 2 के अंदर आप रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं टीयर 3 में, ये आपको थ्योरी की रखनी है। अब थ्योरी के लिए देखिए टॉपिक को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक जो इन पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने पूछे, जैसे कि आईएफसी, गिफ्ट सिटी, टोकनाइजेशन वर्सेस सिक्योरिटाइजेशन, ब्लॉकचेन रिस्क, बिजनेस सक्सेशन, सीएफओ रोल पोस्ट पैंडेमिक,
रियल वर्सेस फाइनेंशियल ऑप्शंस, पॉलिटिकल रिस्क, स्टार्टअप, इकोसिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहे हैं। सर किस तरीके से रखना है पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। पेपर का पैटर्न सेम है। म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, एनपीवी, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस देखिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं बस वही यहां पर लिख दिए गए हैं कि ये टॉपिक आपको हमेशा करके जाने हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एएफएम के पेपर के अंदर जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है आपको परेशान करेगा। जो टॉपिक्स यहां बता दिए गए हैं कम से कम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। सर बाकी के टॉपिक्स को क्या छोड़ना है? नहीं, ये पहले करने हैं, फिर आपको बाकी के टॉपिक्स के ऊपर जो है अपनी कमांड लेकर आनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।